बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डीएम के साथ सांसद और विधायक ने किया स्वागत। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद विलंब से आने के बाद उन्होंने अंबेडकर सभागार में संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी बिंदुओं पर जानकारी हासिल की। वहीं इनका स्वागत डीएम त्यागराजन एसएम के द्वारा किया गया। साथ ही सांसद गोपाल जी ठाकुर और नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा पाक, चादर और मखाना की माला से इनका स्वागत किया गया। दरभंगा में जीविका दीदी को संबोधित किया मंत्री गिरिराज सिंह ने। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में मंत्री गिरिराज सिंह आज पहुंचे। उस समय दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के साथ सांसद गोपाल जी ठाकुर और विधायक संजय सरावगी, मंत्री जीवेश मिश्रा सहित अन्य मौजूद थे। कार्यक्रम में मंत्री ने सभी जीविका दीदी को संबोधित करते हुए कहा कि अब आप लोगों को 8,000 से 12,000 तक का मानदेय मिलता है। इसे लेकर आप अलग अलग वस्तुओं का निर्माण कर अपनी जीविका के संसाधन को अपना सकती हैं। मंत्री ने जीविका के श्रम के साथ उनके आर्थिक संसाधन अपनाने पर भी विशेष बल दिया। वहीं कार्यक्रम में मंत्री ने कुछ जीविका दीदी को बेहतर कार्य के लिए सम्मानित भी किया। मैं 2 लाख बहनों की आमदनी जो 3,000 है उनको 8,000 पर ले जाना, जो 8,000 है उनको 10,000 पे ले जाना, यानी 8,000 मिनिमम पर 1 लाख साल पर, ये हम सब मिलके कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बैठ जाइए, कोई खड़े होने की जरूरत। कृषि स्टॉल का उद्घाटन कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक शनिवार को हुई। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कृषि स्टॉल का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि दरभंगा के किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में बसते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि बैठक में किसानों को लेकर सरकार के किए गए काम व कृषि कानून सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर याद किए गए दिवंगत पत्रकार बसंत कुमार सिंह। पत्रकारों ने एक स्वर से कहा, कलम का योद्धा। जिले के तमाम पत्रकारों द्वारा मुख्यालय स्थित कर्मचारी विश्राम गृह में दिवंगत पत्रकार बसंत कुमार सिंह की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार ने की। वहीं मंच संचालन पत्रकार अभिनव सिंह ने किया। उपस्थित सभी पत्रकारों ने स्वर्गीय बसंत सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सबों ने एक ही स्वर से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की और उन्हें कलम का योद्धा बताया। और सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी और है कि आप लोग यहाँ लगभग 5-6 दर्जन पत्रकार जमा हुए हैं। हमें मालूम हुआ कि उनके परिवार से भी कोई लोगों को बुलाया गया है और संवाद भी आप देंगे। संवाद भी हम लोगों ने तैयार करके दिया था संजय को और अभिषेक को। एक संवाद उनके घर पर आप लोग 4-5 लोग लेके जाएं रात से पहले कि हम पत्रकारगण आपके साथ हैं। और श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि ये होगी कि उनके परिजन। विक्की कुमार ने डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी को खूबसूरत और शानदार पेंटिंग बना के भेंट की। प्रतिभा कभी भी किसी की मोहताज नहीं होती। इस बात को जाले विधानसभा अंतर्गत गहरे गांव के निवासी विक्की कुमार ने साबित कर दिया। विक्की ने अपने अनोखी कला से ये शानदार और खूबसूरत पेंटिंग बना के जाले विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी रहे डॉक्टर मशकूर उस्मानी को भेंट की। विक्की ने 2 पेंटिंग बनाई और सोशल मीडिया के माध्यम से डॉक्टर उस्मानी से संपर्क साधा। जैसे ही इस बात की जानकारी उस्मानी को मिली, वे खुद गहरी गांव जाकर विक्की से मिले और उनको प्रोत्साहन किया। साथ ही उन्हें विक्की की कला और मेहनत को सराहा।
डीएम ने प्राथमिकी दर्ज कराने का दिया निर्देश। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने गौड़ाबोड़ाम के ग्राम पंचायत नारी सात निश्चय योजना के क्रियान्वयन में मुखिया, पंचायत सचिव, संबंधित वार्ड सदस्य व सचिव की मिलीभगत से ग्रामीण गली नाली निश्चय योजना में व्यापक अनियमितता के मामले में गंभीरता से लिया है। उन्होंने एक सप्ताह के अंदर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है तथा पंचायत में अंतिम महत्वपूर्ण योजना का पर्यवेक्षण नहीं करने के लिए बीडीओ से स्पष्टीकरण देने का निर्देश जारी किया है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत आपराधिक मामले, दीवानी, परिवारवाद, दवावाद, बीएसएनएल, विद्युत वाद, श्रम, बैंक, ऋणवाद इत्यादि के निपटारे के लिए 11 बेंच की व्यवस्था की गई है तथा अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निपटारे के लिए पक्षकारों को विभिन्न माध्यमों से नोटिस निर्गत दिया गया है। दोपहर बाद बंद हो जाती सरकारी जांच। डीएमसीएच में पैथोलॉजी जांच की सुविधा रोजाना दोपहर 1 बजे ठप हो जाती है। मरीजों की जेब में पैसे हो तो कई निजी क्लिनिकों की प्रतिनिधि जांच करने के लिए हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। दिन हो या रात, जांच प्रेस्क्राइब करने के चंद मिनट बाद ही निजी पैथोलॉजी क्लिनिकों के संचालक मरीज का सैंपल लेने वार्ड पहुंच जाते हैं। बता दें कि डीएमसीएच के सभी विभागों में कई निजी पैथोलॉजी क्लिनिकों का बोलबाला है। बिना डिग्री के भी परिसर के अगल बगल कई क्लिनिक खोलकर बैठे हैं। कहर बरपा रहा वायरल बुखार व ब्रोंकियोलाइटिस। पिछले कई दिनों से वायरल बुखार लगातार कहर बरपा रहा है। दर्जनों बच्चों को रोजाना वायरल बुखार व ब्रोंकियोलाइटिस से पीड़ित होने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान शिशु रोग विभाग में 2 बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि अभी तक वायरल बुखार व ब्रोंकियोलाइटिस से एक भी बच्चे की मौत नहीं हुई है। राहत की बात है कि स्वस्थ होने पर 28 बच्चों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बहादुर प्रखंड अंतर्गत 23 पंचायत, जिसमें एक ऐसा पंचायत खराजपुर है जो उपेक्षित बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि खराजपुर वार्ड नंबर 2 में 6 माह से बाढ़ का पानी लगा हुआ है। साथ में बारिश का पानी और नाले का पानी घुटनों तक जमा हुआ है, जिसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी इतना गंदा और सड़ चुका है कि अब इसमें बदबू भी आने लगा है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ने लगा है। अंचल को तालाबंदी करने का निर्णय लेंगे। आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम पप्पू कुमार पासवान, भाकपा माले पश्चिमी एरिया प्रभारी, मनरेगा मजदूर सभा जिला अध्यक्ष दरभंगा। आपको नज़ारा ये दिखा रहे हैं शीशे चौक का, ये यहाँ पे नाम की स्थिति बनी हुई है। इन लोगों का मानना है कि इनकलाब जिंदाबाद।